सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। अब जो बात उन्होंने कही वो उन्होंने ऐसा खुल के नहीं कहा, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल लूट के लिए हुए होते तो पहली लूट के बाद बार बार क्यों हुए, विग्रह क्यों तोड़ा गया सोमनाथ जी का। फिर उन्होंने कहा क्यों मंदिर का स्वरूप बदलने के प्रयास हुए, मंदिर का स्वरूप किस चीज में बदलना था, मस्जिद बनाना था, वो कोई ढुकी छुपी बात नहीं। आक्रांता आए थे तो राम मंदिर से लेकर के काशी विश्वनाथ से लेकर के मथुरा से लेकर के तमाम जगहों पर ये काम हुआ था। अब मैं कोई इतिहास का छात्र नहीं हूं, लेकिन ये एक वो हमारी टीम की मेहनत है, उन्होंने कुछ इतिहासकारों की बात वो निकाली और प्रधानमंत्री ने वो बात कही। उसका मेरे पास उदाहरण है तो मैं कोट कर रहा हूं समीर जी कि रोमिला थापर जी। अब मैं इनमें से किसी को पर्सनली नहीं जानता इतिहासकार को, तो मुझे नहीं पता कि कोई बिल्कुल ही लेफ्ट लीनिंग रोमिला जी के दिल तो कहते हैं, बाकी के बारे में मैं नहीं जानता। कि रोमिला जी लिखती हैं मंदिर पर हमले धार्मिक नहीं राजनीतिक प्रतीक थे। आरसी मजुमदार जी लिखते हैं मंदिर पर आक्रमण का सबसे बड़ा कारण इसकी संपत्ति थी। सतीश चंद्र जी लिखते हैं सोमनाथ पर कब्जा यानी व्यापार और शक्ति पर नियंत्रण था। तो ये बात वो कह रहे थे कि असल मकसद क्या था वो क्यों नहीं बताया, और वो बताने में आपकी झिझक क्या थी कि वो उन्मादी जिहादी मानसिकता से ग्रस्त आतंकवादी थे जो आपके देश पर आक्रमण करने के लिए आए और उनको मंजूर नहीं था कि एक मूर्ति पूजक स्थान जो है यहां पर हमारे सामने खड़ा रहा है, इसको तो ढाना ही है। ये उनकी प्रेरणा थी। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया सोमनाथ मंदिर को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बना रहे, यह बात बताने के लिए देश को 75 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा। भाई देश तो 1947 में जो स्वतंत्र हो गया, 1951 में जब सोमनाथ का पुनरुद्धार शुरुआत की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका निधन हो जाता, उसके बाद मुंशी जी करते हैं, ट्रस्ट बनता है, और जब 1951-52 में जब सोमनाथ ट्रस्ट का पुनरुद्धार होता है, उसके बाद से लेके अब तक का इतना लंबा समय क्यों लगा कि भाई सोमनाथ के स्वाभिमान के रूप में देश में बताया जाए। किसी सरकार ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। क्या कारण था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के समय 92 तक उसको ढांकने की कोशिश हुई, वैसे ही सोमनाथ के स्वाभिमान को बताने की कोशिश नहीं की गई। किस तरीके से इतिहासकारों ने इसके साथ तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया, किस तरीके से इसका जो महत्व था उसको कम करके बताया, किस तरीके से बताया गया कि सोमनाथ के अंदर सिर्फ पैसों के लूट के लिए आए थे और वो आक्रांत थे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो आक्रांता भारत की चेतना पर, भारत के स्वाभिमान पर हमला करने आए थे और बार बार उन्होंने हमला किया, इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया पहले। और जब प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाते हैं, तो क्यों इसे विपक्ष के लोग एक स्वाभिमान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों इसका समर्थन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर का जिक्र करा। सोमनाथ मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, वो कोई ऑब्जेक्ट करे ना करे, वो ये जरूर उस पर चुप्पी, चुने हुई चुप्पी क्यों साध लेते हैं, वो इस पे चुप्पी क्यों साधी है। मैंने अभी तक ऐसा कोई कमेंट देखा नहीं जो इस समारोह के खिलाफ आया हो, कोई पॉलिटिकल कमेंट अभी आता हो तो पता नहीं, लेकिन कहने वाले ये जरूर कह रहे हैं कि आप घाव क्यों उघेड़ रहे हो। भाई 1000 साल पहले इस मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था, ये बताया जा रहा है ना समारोह के जरिए, तो ये क्यों बताया जा रहा है। ये देखिए, हर राष्ट्र का, हर एक इतिहास के बहुत सारे पन्ने होते हैं, सुखद होते हैं, दुखद होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, तमाम चीजें पूरे मानव इतिहास में आप किसी भी देश में देख लें, वो उतार चढ़ाव हर एक का होता है। और प्रधानमंत्री अगर इसको एक स्वाभिमान पर्व के रूप में मना रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। सौरभ, समस्या वहां पर आती है जब हमारे मित्र समीर जी और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी कि आप ये बताइए कि के मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे या उनकी राजनीतिक सोच क्या थी? क्या इसका जवाब है?
अगर जवाब है तो उसको भी पेश किया जाना चाहिए। समीर जी तो हमारे पीछे हमारे साथ खड़े हैं, बता सकते हैं नहीं तो कौन से राजनीतिक दल के लोग थे ये? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों मना किया राजेंद्र प्रसाद को कि आपको नहीं जाना मैं चाहिए? आपसे सवाल पूछ रहा हूं पूरा, आप जो आप क्यों मेरे प्रश्न राजेंद्र प्रसाद को क्यों मना किया जाने के आप लिए? अलग ऐलान तो कांग्रेस से थे ना, तो कांग्रेस स्वीकार कर आपने रही है बात बात को। अभी बात देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य थे, उनका एक मत था, एक उसमें देश के राष्ट्रपति बने, दूसरे देश के गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और तीसरे भी केंद्र में मंत्री थे। और ये एक राय थी, जवाहरलाल नेहरू की एक राय थी, वो राय भी सबको पता है। एक राजनीतिक दल में एक से ज्यादा राय होने का बहुत सारे मुद्दों पे, और खासतौर से जो हमारे यहाँ त्रिपाठी जी मुझसे बेहतर बताएंगे, धर्म निरपेक्षता की व्याख्या करने का महात्मा गांधी की एक अपनी राय थी और जवाहरलाल नेहरू की अपनी राय थी। वो एक राजनीतिक दल में एक से ज्यादा राय होती है, आज भी भाजपा में एक से ज्यादा राय होती है, बहुत से राजनीतिक दलों में एक से ज्यादा जो लोकतंत्र में होता है, ये सारी बातें हैं।